दोस्तों, मैं रामकिशन भीम सिंह चिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का भविष्य डिवीज़न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2022 के ग्रुप सी के पेपर के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। हमें यहाँ पर 4 रचनाएं दी गई है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो कालिदास की नहीं है दोस्तों। ऋतुसंहार, रघुवंश, मृच्छकटिकम और मेघदूत। तो राइट आंसर रहेगा मृच्छकटिकम जो है ये कालिदास की रचना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम कालिदास की बात करें, कालिदास जो है, कालिदास गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे और इनके नवरत्नों में शामिल थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यदि हम चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके पास उपाधि थी विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, परम भागवत और शकारी के नाम से जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इस चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। जिस प्रकार से मुगल राजा अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक वैसे ही चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, परम भागवत, शकारी के दरबार में भी 9 रत्न थे। ध्यान दीजिएगा, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वेताल भट्ट, शपणक, शंकु, वररुचि, अमर सिंह, घटक्कर पर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वेताल भट्ट, शपणक, शंकु, वररुचि, अमर सिंह, घटक्कर पर, ये 9 रत्न थे। और खास बात ये, इन 9 रत्नों में सबसे प्रमुख रत्न जो थे वो थे कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है और ये कालिदास जो थे गुप्त काल के महान संस्कृत के विद्वान थे दोस्तों। 7 ग्रंथ लिखने का श्रेय जो वो कालिदास को दिया जाता है। अब वो 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं, आप इन सभी के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। वो 7 ग्रंथ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिए। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार शंभुवम, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूत और ऋतुसंहार। ये 7 ग्रंथ जो है कालिदास के लिखे गए हैं। मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार शंभुवम, रघुवंश महाकाव्यम, मेघदूत और ऋतुसंहार, ये सब रचनाएं कालिदास की है। यदि हम अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है दोस्तों। 7 अंकों का नाटक है और इस नाटक में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और कणव ऋषि की पुत्री शकुंतला के संयोग और वियोग की कथा का वर्णन किया गया है। और ये जो कथा है दोस्तों, ये कथा महाभारत से ली गई है। जर्मनी के कवि गेटे जो हैं, जर्मनी के कवि गेटे ने इस अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा है, यदि स्वर्ग तथा पृथ्वी को एक नाम के अंतर्गत देखना चाहते हो तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ लो। खास बात यह दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद जो है विलियम जोन्स के द्वारा 1789 ईस्वी के अंदर किया गया था। यदि गुप्त काल की कुछ रचनाओं के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिए, ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस के अंदर गुप्त काल की कला, स्थापत्य और ये साहित्य वगैरह जो है सिलेबस के अंदर दिया गया है। और मैक्सिमम बार प्रश्न जो है ग्रेड फर्स्ट के अंदर जीके के पेपर के अंदर गुप्त काल के साहित्य में से ही पूछा गया है। तो आप ये रचनाएं जो है जिनसे गुप्त काल की जानकारी मिलती है अच्छे से याद कर लीजिएगा। रचना है मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। ये रचना दोस्तों शूद्रक के द्वारा लिखी गई। देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ग्रेड फर्स्ट जीके के पेपर में और बहुत से एग्जाम के अंदर, सेकंड ग्रेड वगैरह एग्जाम के अंदर, सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम प्रश्न रचनाओं में से पूछा गया। तो देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस के बारे में पूछा गया। किसकी रचनाएं हैं? विशाखदत्त की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। कीर्तार्जुनियम 12वीं की रचना है दोस्तों। काव्य दर्शन 10 कुमार चरित्र दंडिन की है। अमर काव्य अमर सिंह की, एक बार ग्रेड फर्स्ट के अंदर अमर काव्य पूछा गया। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। कामसूत्र वात्सायन की है। चंद्र व्याकरण चंद्रमोगिनी की है। विशुद्धि मग यानी त्रिपिटक की कुंजी, ये बुद्ध घोष की रचना है दोस्तों। यदि आप ग्रुप सी के पेपर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और यूट्यूब चैनल पर जाकर के वीडियो को पूरा देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो के ऊपर जो है वहाँ पर भी मैं लिंक जो है वो पेस्ट कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।